हर हर महादेव भक्तों, सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सुनेंगे सिरकटी देवी की कथा। आइए छिन्नमस्ता देवी की ये कहानी सुनते हैं। यह कथा बहुत ही रोचक है, जो भगवान शिव व उनकी प्रथम पत्नी सती से जुड़ी हुई है। हालांकि इनकी दूसरी पत्नी माता पार्वती माँ सती का ही पुनर्जन्म मानी जाती हैं। ये तो आप सभी लोग जानते होंगे। छिन्नमस्ता महाविद्या कहानी के अनुसार एक बार माँ सती पिता राजा दक्ष के विशाल यज्ञ आयोजन करवाए थे। चूँकि राजा दक्ष भगवान शिव से बहुत ही द्वेष भावना रखते थे और अपनी पुत्री सती के द्वारा उनके विवाह किए जाने के कारण अत्यंत क्रोध में थे, इसीलिए उन्होंने उन दोनों को यज्ञ में निमंत्रण नहीं दिया। भगवान शिव इस बारे में जानते थे, लेकिन माता सती इस बात से अनभिज्ञ थीं। यज्ञ से पहले जब माता सती ने आकाश मार्ग से सभी देवी देवताओं व ऋषियों मुनियों को उस ओर जाते देखा तो अपने पति महादेव से इसका कारण पूछा। भगवान शिव ने माता सती को सब सत्य बता दिया और निमंत्रण ना आने की बात भी बताई कि राजा दक्ष ने हमें निमंत्रित नहीं किया है। तब माता सती ने भगवान शिव से कहा कि एक पुत्री को अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है महादेव। माता सती अकेले ही यज्ञ में जाना चाहती थीं, इसलिए उन्होंने अपने पति शिव से अनुमति मांगी, किंतु शिव ने उन्हें मना कर दिया। माता सती के द्वारा बार बार आग्रह करने पे भगवान भोलेनाथ नहीं माने तो माता सती को क्रोध आ गया और उन्होंने भगवान शिव को अपनी महत्ता दिखाने का निर्णय लिया। तब माता सती ने भगवान शिव को अपने 10 रूपों के दर्शन दे दिए, जिनमें से छठी रूप छिन्नमस्ता देवी थीं। माता रानी के यही रूप 10 महाविद्या कहलाए। अन्य 9 रूपों में क्रमशः काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी व कमला आती हैं। छिन्नमस्ता का अर्थ शब्द 2 अर्थों से मेल से बना है, जिनमें से छिन्न का अर्थ होता है अलग होने से, जबकि मस्ता का अर्थ है मस्तक या सिर से है। इस प्रकार छिन्नमस्ता का मतलब जिसका मस्तक अपने धड़ से ही अलग हो गया हो, उसको छिन्नमस्ता कहते हैं। छिन्नमस्ता देवी का स्वरूप कैसा है, आइए ये जानते हैं। छिन्नमस्ता माता का स्वरूप अत्यंत ही भीषण है। यह माँ का उग्र रूप है, इसीलिए उनके इस रूप को प्रचंड चंडिका भी कहा जाता है। माँ अपने अन्य उग्र रूपों में राक्षसों की कटी हुई खोपड़ी हाथ में लिए रहती हैं, लेकिन इस रूप में उनके एक हाथ में स्वयं की ही खोपड़ी कटी हुई है। माँ एक मैथुन करते हुए जोड़े के रूप में खड़ी हैं। उनका वर्णन गुड़हल के समान लाल है तथा वस्त्रों के रूप में उन्होंने केवल आभूषण ही पहने हैं। उनका सिर कटा हुआ है तथा धड़ में से रक्त की 3 धाराएं निकल रही हैं। उनके आसपास उनकी 2 सेविकाएं खड़ी रहती हैं। रक्त की 3 धाराएं दोनों सेविकाओं के मुंह में जा रही हैं, जबकि एक धारा उनके स्वयं के खुद जो खोपड़ी हाथ में ली हैं उनके मुख में जा रही है। गले में उन्होंने राक्षस की खोपड़ियों की माला पहने हुई हैं। कटे हुए सिर पर उन्होंने एक मुकुट पहना हुआ है, जिसके 3 नेत्र हैं। माँ के 2 हाथ हैं, जिनमें से एक में खड्ग तथा दूसरे में कटा हुआ सिर पकड़ी हुई हैं। माँ ने कमरबंद के रूप में भी राक्षस की खोपड़ियों को बांधा हुआ है। सिरकटी देवी का रहस्य क्या है, आइए जी ये भी जान लीजिए। एक बार माता पार्वती अपने 2 सेविकाओं जया व विजया के साथ मंदाकिनी नदी पर स्नान करने गईं। वहाँ स्नान करने के पश्चात तीनों के बहुत ज़्यादा भूख लग गई। दोनों सेविकाओं ने माता रानी से भोजन मांगा, जिस पर माता पार्वती ने उन्हें प्रतीक्षा करने को कहा। कुछ समय बाद भी जब उन्हें भोजन नहीं मिला तो माता रानी ने अपने ही खड्ग से स्वयं का ही मस्तक धड़ से काट कर अलग कर दिया। माता रानी के धड़ से 3 रक्त की धाराएं फूट कर निकली, जिनमें से उनकी दोनों सेविकाओं ने रक्त पीकर अपनी भूख शांत की। इसी कारण माता रानी का यह रूप प्रचलन में आया। देवी छिन्नमस्ता का साधना मंत्र श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं वज्र वैरोचनीय हूम हूम फट स्वाहा ये है। माँ छिन्नमस्ता की पूजा का विधि है। क्या लाभ होता है? माँ छिन्नमस्ता के रूप और स्वभाव को देखते हुए उनकी पूजा तंत्रिकों द्वारा
तंत्र में व शक्ति विद्या अर्जित करने में शत्रुओं का नाश करने के उद्देश्य से की जाती है। आम भक्तों को केवल इनकी उपासना पूजा करने की सलाह दी जाती है, ना कि विशेष रूप से पूजा या साधना करने की। तांत्रिक व साधुओं के द्वारा माँ छिन्नमस्ता की पूजा करने के पीछे अपने शत्रुओं का समूल नाश, भय को दूर करने व विपत्तियों को समाप्त करने के लिए किया जाता है। माँ छिन्नमस्ता की कृपा से भक्तों पर आई हुई विपत्ति संकट सभी दूर होते हैं तथा उनका मार्ग प्रशस्त होता है। माँ छिन्नमस्ता महाविद्या की पूजा मुख्य रूप से गुप्त नवरात्रि में ही की जाती है। गुप्त नवरात्रि में माता रानी की 10 महाविद्याओं की ही पूजा की जाती है, जिनमें से छठे दिन महाविद्या छिन्नमस्ता की पूजा करने का विधि विधान है। देवी छिन्नमस्ता से संबंधित अन्य जानकारी: छिन्नमस्ता का नाम छिन्नमस्तिका, प्रचंड चंडिका, स्वयंभू देवी व चिंतपूर्णी माता भी जानते हैं हम लोग। छिन्नमस्ता देवी का शक्तिपीठ रांची राज्य के झारखंड में स्थित है। छिन्नमस्ता देवी से संबंधित रुद्रावतार भोलेनाथ का है दोमेदेश्वर महादेव। हर हर महादेव भक्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, कमेंट में जय माँ दुर्गा लिखना ना भूलिए। हर हर महादेव, खुश रहिए, मस्त